नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है ये एक कोर्स के बारे में मैं आपको एक जानकारी देना जा रहा हूं। और ये एक ऐसा कोर्स है, आप समझ लीजिए कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपके सरकारी नौकरी लगने के जो चांसेस हैं 100% हो जाएंगे, क्योंकि कोर्स ही ऐसा है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर स्पेशल डीएलएड के बारे में बताइए कि ये स्पेशल डीएलएड क्या है। तो वैसे तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल के ऊपर पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वैसे इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब क्या है, अब आरसीआई ऑफ इंडिया ने एक नोटिस निकाला है एडमिशन के लिए। किस चीज़ में एडमिशन के लिए? स्पेशल डीएलएड और इससे संबंधित जो और कोर्स होते हैं उन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, इसमें मैंने एक शब्द लिखा है, एक पंथ दो काज। तो ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। महत्वपूर्ण जो तिथियां, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, और जो योग्यता है उसके बारे में बताऊंगा। और एक बहुत जो अच्छी बात है वो ये है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है, जो नोटिस निकला हुआ है आरसीआई की तरफ से, वो नोटिस किस तरह का है, उन्होंने क्या डिमांड की है, इसका क्या प्रोसीजर, वो सारी की सारी जो भी बातें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधा आपको उस नोटिस पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स इस एडमिशन के लिए आपको चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिस आरसीआई की तरफ से आया है। इन्होंने ये जो नोटिस इशू किया है 26 अगस्त को ये नोटिस इशू हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने फिर 26 अगस्त को क्यों नहीं बनाई क्लास। तो देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है क्लास बनाने की। मेरा जो मकसद है वो मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। आगे पीछे थोड़ी हो जाए इससे कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको दूँ पूरी, जिससे कि आप सही इन्फॉर्मेशन के साथ सही फॉर्म को भर सके, ताकि आपको सफलता जल्दी मिले। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद, ये क्या है कि ये भारत सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये लोग ये किन के लिए काम करते हैं? ये उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए काम करते हैं जो किसी भी प्रकार से अपंग हैं, जो फिजिकली डिसेबल हैं, जिनको हम दिव्यांगजन भी कहते हैं। तो उनके पुनर्वास के लिए, वो एक अच्छा जीवन जी सकें, इसके लिए ये भारत सरकार का एक उपक्रम है आरसीआई, यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक कोर्स करवाते हैं। उसी कोर्स के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहली बात समझ लीजिए कि जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन देनी है। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू डी एड स्पेशल एजुकेशन, डी एड स्पेशल एजुकेशन, और डी एड स्पेशल ईडी, और आपका दूसरा है DISLI, DTSL, डी एड स्पेशल एजुकेशन DB एंड डी एड स्पेशल एजुकेशन MD कोर्सेज। तो देखिए, अभी आप लोग सोच रहे हो कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, भाई DB क्या होता है या MD क्या होता है। तो आप बिल्कुल इसमें घबराइए मत। जब आप इसका फॉर्म भरेंगे, और भी मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, उसमें बिल्कुल डिटेल में आप उस चीज़ को पढ़ना। देखिए, अगर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस डिटेल में बताने लगा, समझाने लगा, तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। और इतना वीडियो बनाने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी का काम तो आपने ही करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो इन्होंने एप्लीकेशंस मांगी हैं, इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन, किन बच्चों से? जो एलिजिबल हैं। कैसे एलिजिबल हैं इसको हम और देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। हाँ, अब यहाँ से देखेंगे। देखिए, MD कोर्सेज इन फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए एप्लीकेशन है, और जो बच्चे डिसेबल हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एप्लीकेशन मांगी है। कंडक्टेड बाय RCI अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट अक्रॉस द कंट्री थ्रू द सेंट्रलाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 2021। यानी कि भारत के अंदर जितने भी इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सब में सबके लिए सिर्फ एक ही आपको फॉर्म भरना है। कौन से सेशन के लिए? 21-22 के लिए। कौन भर सकता है? एडमिशन टू द कोर्सेज विल बी गिवन बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द
कैंडिडेट एट 12th एग्जामिनेशन, यानी कि जो कम से कम जो मिनिमम जो एजुकेशन है वो आपकी 12th क्लास होनी चाहिए, और 12th क्लास में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बेस्ड पे ही मेरिट बनेगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। अब कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन डिप्लोमा लेवल कोर्सेज आर एज अंडर स्पेशल एजुकेशन कोर्स +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सेंटर या स्टेट का जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है विद मिनिमम 50%। यानी कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन के कोर्स में दाखिला लेना चाहते हो तो आपने 12th किया हुआ हो, और 12th कहाँ से किया हो, रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपके कम से कम 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, कम से कम मिनिमम। जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपका नंबर आ जाएगा। साइन लैंग्वेज जो DTISL की अभी हम बात कर रहे थे, ऊपर ये जो लिखा हुआ है, यानी कि जो साइन लैंग्वेज आपने देखा हो, जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेजेज होती है, तो उस कोर्स के लिए भी जो एलिजिबिलिटी होगी वो +2 होगी, और 45% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, और साथ में सर्टिफिकेट डीफ एंड इसका ये आपको उसमें देना पड़ेगा, एक स्किल के रूप में आपके पास ये होना चाहिए। अच्छा, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है कि SC ST और OBC जो कैटेगरी हैं फॉर एडमिशन विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि जो भी रिजर्वेशन की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एप्लीकेबल यहाँ पे होगी। बाकी और चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ से देखेंगे जी। ऑनलाइन एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि कल से, आज 30 तारीख हो गई है, 31 अगस्त से 30 सितंबर 2021 तक, यानी कि पूरा आपको 1 महीना मिलेगा एप्लीकेशन फिल करने के लिए। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपकी 1 अक्टूबर को निकलेगी। पहले राउंड के एडमिशन, दूसरे राउंड के एडमिशन, तीसरे राउंड के एडमिशन, ये डेट्स दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। और भाई जो एडमिशन जो होगा वो सारा 30 अक्टूबर तक सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और 1 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा नोटिस है बिल्कुल कि फ़ीस वगैरह क्या रहेगी। देखिए, 500 रुपये किन बच्चों के लिए, जो जनरल एंड OBC, एंड 350 SC ST एंड EWS। PWD यानी कि जो भी कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की उसको अगर डिसेबिलिटी है तो उसको कोई फीस नहीं दे रही है, उसके लिए फ़ीस में छूट है बिल्कुल। फीस शुड बी रिमिटेड थ्रू द पेमेंट गेटवे बाय यूजिंग भीम UPI, रुपे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम कार्ड, और किसी भी तरह से आप फीस को दे सकते हैं, और फीस अगर आपने एक बार दी दोबारा से वो रिफंड नहीं होगी। तो देखिए, इसके लिए आप ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर वाले के पास चले जाओ, उसको बोलना भी मुझे RCI के फॉर्म निकले हैं वो भरना है, वो फटाफट भर देगा, वो बता देगा भैया मैं इतने पैसे लूँगा, कहानी ख़त्म, और आपका फॉर्म भर जाएगा। तो आप पहली चीज़ क्या है आप समझ लो। आप लोग सोच रहे होगे कि सर इतनी देर हो गई, ये RCI और कोर्स और DLED स्पेशल, ये आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, कोर्स है क्या, किस चीज़ के लिए है, कैसे है। तो ये सारी चीज़ें भी अब मैं आपको बता दूंगा। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि भाई स्पेशल एजुकेशन में जो कोर्स होता है, जो डिप्लोमा होता है, उसके फॉर्म निकल गए हैं। 31 अगस्त से 30 सितंबर तक इसकी डेट है, यानी पूरा महीना है अगला आपके पास। आराम से क्या, फटाफट फार्म भर दीजिए ताकि लेट ना हो। अब इस कोर्स के बारे में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसके बिना सब कुछ बेकार है। तो चलिए मित्रों, ये चीज़ भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए भाई, अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि गौतम CTET क्लासेस जो चैनल है, इस पर मैं सिर्फ CTET की ही क्लासेस देता हूँ, और अभी CTET का एग्ज़ाम निकला नहीं है, तो इसलिए क्लासेस आ भी नहीं रही है। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, जैसे ही CTET का जो एग्ज़ाम है उसको नोटिफिकेशन आए, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जितना मैं बता दूं अगर उतना कर लोगे तो 101% क्या, आप अगर कहोगे 1001% सर गारंटी ले लो, तो मैं वो भी ले लूँगा, आपका CTET क्लियर हो जाएगा। तो भाई, जब अब बच्चे सोच रहे होंगे सर जब आप CTET पढ़ाते हो तो फिर ये RCI वगैरह क्यों समझा रहे हो, तो आप समझ लो। देखिए, आप जो DLED का कोर्स करते हैं, ये एक सिंपल DLED होता है, सभी लोग करते हैं, 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप टीचर बनते हैं। अब जो मैं कोर्स लेके आया हूँ RCI का, ये होता है स्पेशल DLED होता है। इस कोर्स को करने से क्या है कि भाई इसकी अलग से वैकेंसी निकलती हैं स्पेशल बच्चों के लिए। तो अगर आप DLED कर लेते हैं स्पेशल वाला, तो आपको फ़ायदा क्या है कि जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आती हैं, जो कि अभी आई हुई हैं, अभी अक्टूबर में उसका पेपर होना है, स्पेशल एजुकेटर,
आप इसमें तो टीचर बन ही सकते हैं, साथ ही साथ जो जनरल टीचर होते हैं, जो नॉर्मल टीचर होते हैं, जिन्होंने नॉर्मल बीएड किया होता है, आप उसमें भी भर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नॉर्मल बीएड की बीएड बोल गया मैं, सॉरी, जो नॉर्मल डाइट करते हैं, डाइट कह लो या आप डीएलएड कह लो, जो डीएलएड करते हैं वो क्या है कि वो नॉर्मल टीचर बनेंगे, यानी प्राइमरी के टीचर बन जाएंगे। लेकिन जो स्पेशल वाला करते हैं तो वो नॉर्मल यानी कि जनरल टीचर भी बन सकते हैं और स्पेशल टीचर भी बन सकते हैं। तो इस कोर्स से करने के आपके दो फायदे होंगे, जो आपका स्पेशल डीएलएड है। एक तो आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, और दूसरा आप जो नॉर्मल टीचर जो होते हैं वो बन सकते हैं। यानी कि कोर्स तो आपने एक किया, लेकिन आप दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए ये मैं बल्कि बच्चों को अब यही रिकमेंड करता हूँ कि आप डीएलएड ना करके स्पेशल डीएलएड करो, तो आप 2 जगह फार्म भर सकते हैं। और अब क्योंकि अभी ये जो वैकेंसीज़ हैं स्पेशल एजुकेटर की, मैं आपको बताऊँ डीएसएसबी ने पहली बार स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकाली है, तो इसमें स्कोप अच्छा है, स्कोप अच्छा है। अगर आप इसको करेंगे तो अभी 7-8 साल तक अच्छा स्कोप है। अगर आप इसको कर लेंगे आपकी नौकरी पक्की समझ लीजिए। बहुत हल्का सा पेपर आता है। तो भाई ये कोर्स है जो कि आरसीआई कराता है स्पेशल का। और बाकी की जो चीज़ें हैं, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो आरसीआई की वेबसाइट है, आरसीआई की जो वेबसाइट है आप उस पर जाइए। जो मैंने नोटिस आपको अभी दिखाया था उस नोटिस में उसकी वेबसाइट भी दी हुई है। उस वेबसाइट पर बाकी सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी और उस फॉर्म को आप ज़रूर भरें, मैं तो ये कहता हूँ। ये किन बच्चों के लिए है? ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने डाइट नहीं किया है, डाइट या डीएलएड नहीं किया अभी तक, जिन्होंने 12th किया है, 12th पास करके आए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब देखो मेरे चैनल पर तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे जिन्होंने बीएड और डाइट डीएलएड दोनों कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आप रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं। आप उन बच्चों को ये कोर्स कराइए। आपने तो डीएलएड कर लिया या बीएड कर लिया, लेकिन आप इन बच्चों को स्पेशल डीएलएड कराएंगे तो मैं समझता हूं कि वो 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और स्पेशल एजुकेटर में वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस है और नौकरी लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत कम बच्चों ने किया और वैकेंसी ज़्यादा है। जबकि जो नॉर्मल जो आपका डीएलएड होता है वो बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है और जो वैकेंसी हैं वो कम है। तो इस कोर्स को करने से नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी मित्रों सीटेट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अब नोटिफिकेशन आने ही वाला है, शायद सितंबर में आ जाएगा, तो फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। अगर और आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। ज़्यादातर जानकारी जो आपको मिलेगी वो टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है या सीटेट है उनके बारे में ही आप पूछें। तो मित्रों ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।